Hi, good morning to all students. Today we are discussing the national parks of India. स्टेट वाइज भी डिस्कशन करेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के भी डिस्कशन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारे डिस्कशन करके मेरी कोशिश रहेगी कि आप इस फ्री टाइम में याद कर सको, ठीक है। लेकिन आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा खुद से ही, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे खुद से कि भाई कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जिस तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो तो पहले से पता है, अब जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो पहले से पता है, जैसे कि आपको काजीरंगा पता है, क्यों फेमस है वो भी पता है, और हेली नेशनल पार्क पता है, जिम कॉर्बेट वाला, सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे बड़ा आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, और वो सारा पता लग जाएगा आपको। लेकिन ऑन टिप्स आपको ये सारे पता करना है कि कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो सारे पता हों। ऐसे नहीं कि आपसे कोई रानी झांसी नेशनल पार्क पूछे और आप उसको यूपी में कर दो झांसी समझ के, क्योंकि रानी झांसी नेशनल पार्क अपना अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अंडमान निकोबार से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो रानी झांसी नेशनल पार्क, ठीक है। रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क आपसे कोई भी पूछता है तो आप अंडमान निकोबार बोलोगे, जिसकी कैपिटल आपको पता ही है क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सैडल पीक। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अपनी अंडमान निकोबार की, और उसी के नाम पे ही एक अंडमान निकोबार के अंदर नेशनल पार्क बना रखा है, उसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। उसके अलावा ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, बटन के नाम से हैं, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, है ना। तो मिडिल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ये तीनों ही नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार के अंदर करना है यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो। एक इम्पॉर्टेंट है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, है ना, जैसे हैरियट एक होटल है अपने यहाँ पे राजस्थान में, जयपुर में, वैसे माउंट हैरियट नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार के अंदर। ऐसे कैंपबेल बे नेशनल पार्क आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार, ठीक है। महात्मा गांधी मैराइन, महात्मा गांधी के नाम से और कई सारे स्टेट्स में भी मिलेंगे आपको, लेकिन महात्मा गांधी मैराइन वेंडूर नेशनल पार्क कोई बोलता है तो आपको बोलना है अंडमान निकोबार, ठीक है। गैलाथिया नेशनल पार्क भी अपना अंडमान निकोबार में है। इस तरीके से अपने अंडमान निकोबार के जितने भी हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं। 2-3 बार बोलना है कि रानी झांसी कहाँ पर है तो आपके माथे में आना चाहिए कि अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक वैसे भी याद होना चाहिए। उसके अलावा भारत का एकमात्र जो सिंगल मोस्ट वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, वो कहाँ पर है अपना, बैरन आइलैंड, वो भी अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा भाषा के आधार पर जो अपना स्टेट बना था पहला 1953 में, ठीक है, उसका नाम अपना आंध्र प्रदेश था, ये आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश जो है, उस आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट है वो पापीकोंडा। एनाकोंडा मूवी देख रखी है, वैसे भी पापीकोंडा याद हो जाएगा आपको, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे ही श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी अपना आंध्र प्रदेश में मिलेगा। उसके अलावा राजीव गांधी के नाम से 2-3 मिलेंगे आपको, ठीक है। रामेश्वरम नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलता है, तो आपको करना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा मॉलिंग का नाम आता है, तो मॉलिंग का नाम आएगा तो आप अरुणाचल प्रदेश करोगे, लेकिन मॉलैम आ जाए, देखो ये रहा मॉलैम, ये मॉलैम आ जाए तो आपको फिर गोवा जाना है। मॉलिंग नेशनल पार्क तो आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ईटानगर, ठीक है, विच इज़ कैपिटल ऑफ अरुणाचल इज ईटानगर। नामदफा पूछता है तो नामदफा एक अच्छा नाम है जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नामदफा नेशनल पार्क तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना नॉर्मली एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है, वो स्टैटिक के अंदर, चाहे अपने रेलवे के अंदर, चाहे अपने एसएससी के अंदर, और जो भी आप जिसमें भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज, उसमें नॉर्मली अपने एनालॉजी के अंदर भी आ जाता है, रीजनिंग में, क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 150 के अराउंड आपको याद करनी है किसी भी तरीके से। असम का जो आपको पहले से याद है, एक तो काजीरंगा आपको ऑलरेडी याद है, उसके अलावा मानस आप पहले से जानते हो। उसके अलावा अब जो आपको याद करना है, एक डिब्रू शिखोवा पीक भी है वहाँ पर, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क का नाम ध्यान रखना है जो असम के अंदर आएगा। औरंग और नामेरी, अपन गेम खेलते हैं, बोलते हैं कि ना तेरी है ना मेरी, उसी तरीके से आप नामेरी को याद कर लोगे। नामेरी नेशनल पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर है। औरंग का नाम ध्यान रखना, है ना, जैसे मारवाड़ी नाम ही लग रहा है औरंग। उसके बाद में बिहार में एक ही इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो अपना बिहार में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये बर्ड सेंचुरीज़ हैं, जैसे कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, वो अलग से पढ़ेंगे अपन, बर्ड सेंचुरी। डॉल्फिन आपको पता है, गंगा डॉल्फिन अपना जलीय है भारत का जीव की बात करें, वैसे वहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन है विक्रमशिला, ठीक है, वो कहाँ पर मिलेगी आपको, बिहार में मिलेगी, जहाँ पे नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जिसके अंदर आपको पता है भूपेश बघेल है, जिसकी कैपिटल आपको पता होगी, इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में। आपको पहले नेशनल पार्क बोलना है, फिर आपको स्टेट आपके दिमाग में लाना है कि यार इंद्रावती अपन ने डिस्कशन किया था छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन तो कांगर वैली, वैलीज़ बहुत हैं इंडिया के अंदर। एक तो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली बोलूँगा तो मैं केरला जाऊँगा, पिन वैली बोलूँगा तो हिमाचल प्रदेश जाऊँगा, वैसे कांगर वैली बोलता हूँ तो छत्तीसगढ़ में मूवमेंट लेनी है आपको। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा नाम लिख रहा है आपको, प्यारा सा नाम है गुरु घासीदास, जिसका जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो संजय नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क पूछ लेगा, तो आपको बोलना है छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास के नाम से है। गोवा के अंदर ध्यान रखना है महावीर के नाम से पूछा जाएगा, जो कि 24 तीर्थकर थे, आपको पता है जैनियों के, जैन धर्म के। तो यहाँ पर भगवान महावीर नेशनल पार्क पूछे या मौलेम नेशनल पार्क पूछे तो गोवा, और मौलिंग पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। उसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करें वो भी गुजरात में मिलेगा। ब्लैक बक जो है वो आपके आंध्र प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का स्टेट एनिमल भी है, तो ध्यान रखना, काला हिरण जिसे कहते हैं अपन। उसके बाद मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। सबसे पहले अभी गुजरात की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ कच्छ, जो आपको पता है कच्छ की गाड़ी गुजरात में मिलेगी, तो आप ना चाहते हुए भी गुजराती करोगे। वंसदा नेशनल पार्क और मैराइन नेशनल पार्क है ना, जैसे महात्मा गांधी मैराइन की बात करें तो हम अंडमान गए थे, लेकिन मैराइन अकेला आता है तो फिर गुजरात की बात करेंगे। वंसदा सही है नाम, अच्छा सा नाम है, ध्यान रखना, गुजरात में मिलेगा। उसके अलावा हरियाणा के अंदर एक तो सुल्तानपुर मिलेगा और एक कालेसर मिलेगा। मानेसर जगह भी है, वहाँ कई सारे प्लांट्स हैं, है ना, हरियाणा में। वैसे सुल्तानपुर का नाम ध्यान रखना और कालेसर का नाम ध्यान रखना, जो कि आपको हरियाणा में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली मिलेगी, एक तो पिन वैली है। एक आप ध्यान रखना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, चूँकि आपको पता है ग्रेट हिमालयन कहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा खीर गंगा नाम से एक रिवर भी फ्लो करती है, और खीर गंगा नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश। एक है इंदर किला और सिम्बलवारा, तो सिम्बलवारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक तो पिन वैली तो ध्यान ही रखनी है हर हालत में, एक खीर गंगा का ध्यान रखना है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बोले तो आपको हिमाचल ही करना है हर हालत में, ठीक है, इंदर किला, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है हेमिस नेशनल पार्क है, ये हेमिस जो है वो भारत का सबसे लंबा एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। सबसे पुराना बोलेगा तो जिम कॉर्बेट आएगा, हेली जिसका दूसरा नाम है, लेकिन हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक है अपना दाचीगम, ठीक है, दाचीगम नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क बोलेगा तो जम्मू कश्मीर बोलना है आपको, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी बोलता है तो फिर गोवा जाना है आपको। उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपके जम्मू कश्मीर में मिलेगा। एक झारखंड की बात करें तो बेटला नेशनल पार्क है, और हजारीबाग नेशनल पार्क है, ठीक है। हजारीबाग नेशनल पार्क की बात करें और बेटला नेशनल पार्क की बात होगी तो आप झारखंड के अंदर मूव करना है। उसके बाद में अपन मूव करते हैं कर्नाटका में, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट है बांदीपुर नेशनल पार्क की बात होगी तो कर्नाटक में जाएंगे, लेकिन यदि बांधवगढ़ हो गया तो एमपी के अंदर है बांधवगढ़, ठीक है। तो दोनों को कोरिलेट करके पढ़ोगे। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ऐसे ही बेनार घाटा की बात करेंगे तो वो भी आपके कर्नाटका में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ भी हैं कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखना। उसके अलावा नागरहोल, देखो राजीव गांधी आ गए, नागरहोल नेशनल पार्क की बात होगी तो कर्नाटका के अंदर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूविंग और केरला के अंदर देखो अट्टम करके आते हैं तो आप केरला के अंदर जाओगे, जैसे कि एक तो पेरियार रिवर फ्लो करती है, पेरियार डैम भी है जिसके ऊपर, और पेरियार नेशनल पार्क की बात होगी तो केरला के अंदर ही मूव करना है आपको। साइलेंट वैली मैं बता चुका हूँ आपके, है ना, शांत घाटी कह सकते हैं इसे। एनामुडी या अनामुडी भी बोल सकते हो। उसके अलावा माथिकट्टन शोला नेशनल पार्क है और इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये सारे अपने नेशनल पार्क केरला में मिलेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे एमपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का दिल कहते हैं जिसे, क्योंकि जितने भी अपना प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं सब एमपी के अंदर होते हैं। आपसे पूछ ले सोयाबीन का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो आप बोलोगे एमपी। आपसे कोई पूछ ले मूंगफली के केस में भी तो भी एमपी के आता है। दालों का उत्पादन जो होता है तो भी अपने सीड्स जो होती हैं वो भी एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखें। इसके बाद जैसे एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो आपको पन्ना नाम की वहाँ पर माइंस मिलेगी, ठीक है, पन्ना है, पन्ना जिला भी है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है। जैसे यहाँ पर है पैंच आपको एमपी में भी मिलेगा और महाराष्ट्र में भी मिलेगा, थोड़ा पार्ट एमपी में है, थोड़ा महाराष्ट्र में है। देखो बांधवगढ़ की बात कर रहा था मैं, तो बांधवगढ़ कहाँ पर आ गया आपके, बांधवगढ़ आ गया एमपी के अंदर,
उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क आपके एमपी के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क की बात करेंगे तो पन्ना नेशनल पार्क, जो पन्ना जो प्रीशियस स्टोन कहते हैं, वो एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। डायमंड्स की जो खान्स हैं, माइंस हैं, वो भी अपने एमपी के अंदर मिलेगी। संजय नेशनल पार्क की बात करेंगे तो अभी मैं बताया था, संजय पहले भी आया था, ठीक है। अब यहाँ पर संजय की बात हो रही है तो एमपी आ रहा है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपको पता ही है एमपी के अंदर है। माधव नेशनल पार्क, तो माधव, कान्हा, ये सब कृष्ण जी के नाम है, तो ध्यान रखना। सॉरी, माधव तो अपने शिव जी के नाम है, तो सारे भगवानों के नाम एमपी के अंदर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं अपन महाराष्ट्र की पहले एक वन विहार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके किस में आता है, एमपी के अंदर आता है, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क। एक मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, जीवाश्म जो है, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है, ठीक है। कांडला पोर्ट तो अपने गुजरात में है, लेकिन मांडला प्लांट फॉसिल जो होगा वो एमपी के अंदर आएगा। महाराष्ट्र आपको पता लग जाएगा, नावेगांव हुआ है ना, गुड़गांव तो है नहीं, नावेगांव नेशनल पार्क है, तो आपको महाराष्ट्र में जाना है। संजय गांधी बोरीवली का नाम आता है, तो फिर महाराष्ट्र में है। एक है चांडोली, बहुत ही अच्छा सा नाम है चांडोली, चांडोली महाराष्ट्र में मिलेगा। और गूगामल है ना, जैसे कि अपने वहाँ पर था गुरु घासीदास, वैसे गूगामल की बात होगी तो गूगाम नवमी भी मनाते हैं अपन, वैसे गूगामल जो है नेशनल पार्क वो महाराष्ट्र में आएगा। तदोपा नेशनल पार्क अपने महाराष्ट्र में है। उसके अलावा देखो मणिपुर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में सिरोही है, वैसे सिरोही देख कैसे नहीं राजस्थान को, तो सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में मिलेगा। नजमा हेपतुल्ला बैठी हैं, ठीक है। इम्फाल जिसकी कैपिटल है, हैन बीरेन सिंह जिसके सीएम है। कैबुल लामजो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैबुल लामजो नेशनल पार्क जो है आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक है। तैरतावा जो नदी द्वीप है वो भी वहीं पे मिलेगा आपको। ऐसे ही नौक्रैक नेशनल पार्क और बाल्फाकरम और नौक्रैक, आपको ये लिस्ट कई बार पढ़नी है। मिनिमम आप 4 to 5 बोलोगे, नौक्रैक बोलोगे, माइंड के अंदर लाओगे मेघालय, अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे बाल्फाकरम मेघालय की बात होती है, ठीक है। और मुरलैन नेशनल पार्क की बात होती है, या आपके बात करें फावन पोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क की बात हो तो मुरलैन इंपॉर्टेंट है, वो है मिजोरम के अंदर, ठीक है। जहाँ पर आपसे वही पूछ ले कि लोकसभा की सीटें कितनी है, तो केवल एक है, जैसे नागालैंड में एक है, ठीक है। कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, सीएम आपको ऑन टिप्स पता होना चाहिए। नागालैंड देखो एन से स्टार्ट हो रहा है और एन टंगी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टांगी बोलो, एन टांगी, जिस तरीके से आपको याद रह सकता है, अपनी मातृभाषा में याद कर सकते हो तो वो कर लो। उसके बाद देखो उड़ीसा के अंदर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको पता ही होना चाहिए, उड़ीसा में आता है। एक है भीतरकणिका नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छों के लिए फेमस है। उसके अलावा नंदनकानन नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। आप ऐसा करो, रोज़ के आप 2 या 3 नेशनल पार्क जो भी हैं, स्टेट वाइज 2-3 स्टेट्स के एक साथ याद कर लो। उसके बाद देखो पंजाब में वैसे तो है नहीं, लेकिन ये वेटलैंड्स हैं, है ना, हरी के वेटलैंड्स हैं, यहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं माना था। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के तो आपको पता ही होंगे, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, उसके अलावा घना, जिसे घाना भी बोल सकते हैं, केवलादेव घाना, डेजर्ट नेशनल पार्क है अपने, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरीज अलग से आएगी। अभी सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर अपना कंचनजंगा की बात हो जाएगी, तो नेशनल पार्क हो जाएगा। तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट है, मलाई करके कोई वर्ड आता है तो तमिलनाडु में जाना है, मुदुमलाई हो गई, है ना। उसके अलावा उसके अंदर लिखा हुआ है मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क है। उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है ना। गल्फ ऑफ मन्नार कौन सी 2 कंट्रियों को जोड़ता है, तो आप बोलोगे कि इंडिया को श्रीलंका के साथ में ऐड करता है। मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं इसे। पलानी हिल्स कह सकते हैं, आपको पता है तमिलनाडु के जो सीएम थे पलानी स्वामी थे, है ना। अभी तो चेंजेस हो गए इलेक्शंस के बाद में। अभी पलानी हिल्स नेशनल पार्क जो है आपको तमिलनाडु का ध्यान रखना है। ऐसे ही है ग्योंडी नेशनल पार्क है। और तेलंगाना की बात करें जो कि 2 जून 2014 को पैदा हुआ, उसके बाद में है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे ही काशू ब्रह्मांडू रेड्डी नेशनल पार्क, है ना। रेडीज़ वैसे भी आपको पता है कि आंध्र में या तेलंगाना में मिलेंगे, ठीक है। लास्ट देखते हैं अपन, कुछ और बच रहे हैं टाइगर रिजर्व से पहले एक है अपना तेलंगाना में मुर्गावनी नेशनल पार्क भी वहीं है, ठीक है। मुर्गावनी नेशनल पार्क भी वहीं है। उसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपर्ड का मतलब तेंदुआ हो गया। एक बाइसन नेशनल पार्क है, राजबारी। यूएसए जो है उसका सबसे
जो तेज़ फाइटर प्लेन है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला, उसका भी नाम बाइसन से ही है। बाइसन राजबारी को कहते हैं। त्रिपुरा का जो अपना नेशनल पार्क है उसमें बाइसन या राजबारी हिंदी में कहते हैं। यूपी का ध्यान रखेंगे दुधवा नेशनल पार्क। वैसे दुधवा जो लास्ट में वाह लगाते हैं वो बिहारी लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुधवा की बात करेंगे तो दुधवा ऐसे नहीं कि आप वाह समझ के या कोई फ्रेंड हो आपका तो आप बिहार कर दो, यूपी आएगा दुधवा। जिम कॉर्बेट जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में आएगा। उसके अलावा गंगोत्री की बात करें, गोविंद पशु विहार की बात करें, राजा जी पहले यूपी में आता था, जब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सन 2000 से उत्तराखंड में चला गए राजा जी। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूछ ले तो आप उत्तराखंड में जाओगे। नंदा देवी का आपको पहले से नाम पता होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में आती है। वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ अभी इलेक्शंस हुए हैं, ममता बनर्जी फिर से सीएम बनकर आई हैं। बक्सा नेशनल पार्क है, नैरोरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा, सिंगालीला इम्पॉर्टेंट है, जल्दापारा, दो तो इम्पॉर्टेंट है ही, सिंगालीला और जल्दापारा, है ना। सुंदरबंस आपको पहले से पता है, वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। ये सारे नेशनल पार्क आप कोशिश करें याद करने की, जो हो सकता है किसी एग्ज़ाम्स में आ जाएं। नेगेटिविटी ना रखें कि नहीं आएंगे इतने सारे, कोशिश होगी तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।